है कुछ नहीं। देखो बड़े से बड़ा जो भी कर्व है ना, आप इसी रूल से एनालिसिस कर सकते हो। देखो कैसे, देखो देखो देखो, देखो अगर कोई कर्व इस टाइप से गिवन है, एक्स टी कर्व है और ये कर्व गिवन है आपका इस टाइप से, ये पॉइंट ए गिवन है, ये बी गिवन है और ये सी गिवन है। दिस इज द एक्स टी कर्व और ऑब्जर्व दिस कर्व एंड एनालाइसिस द मोशन ऑफ द पार्टिकल, किस तरीके से मूव कर रहा है। अब मुझे बताओ, फर्स्टली आई ऑब्जर्व ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। पहले मैं बात करूंगा ए से लेके बी तक की बात, पहले मैं क्या बात करूंगा, ए से लेके बी की बात, ठीक है ना। तो मैं पहले क्या बात करूंगा, ए टू बी, ए टू बी की बात करता हूं मैं। अब मुझे बताओ A2 में देख रहे हो स्लोप कैसी है, ए से बी की बात करो, स्लोप कैसी है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन अभी आपने कर्व पढ़ा है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन इस तरीके से, अभी वाला लास्ट वाला कर्व कैसा था, ये स्लोप क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज। अरे स्लोप कैसा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज, कंटिन्यूसली डिक्रीज। कर्व याद करो, अभी तो फंड किया आपने इस तरीके से, एक कर्व निकाला था इस तरीके से पानी भरता हुआ, एक कर्व निकाला था इस तरीके से पानी गिरता हुआ। तो पानी गिरते हुए स्लोप कहती थी डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग यानी कि स्लोप डिक्रीजिंग, यानी कि स्लोप डिक्रीजिंग। पहली बात कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से। यानी t=0 पे, t=0 पे पार्टिकल x=0 पर है, यानी कि स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा अब मैं बात कर रहा हूँ स्लोप, स्लोप स्लोप कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग हो रहा है विथ कांस्टेंट रेट, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। लेकिन अगर पॉजिटिव स्लोप है तो पॉजिटिव, डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव, बट पॉजिटिव। इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव बट इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है कांस्टेंट रेट, मींस एक्सीलरेशन है इसमें, एक्सीलरेशन है इसमें। लेकिन एक्सीलरेशन की बात करो, इसकी स्लोप यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्लियर। अच्छा अगर मैं इस पार्टिकल को डायरेक्ट एनालिसिस करता चलो, डायरेक्ट एनालिसिस करता चलो, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन, ठीक है, मैं बाद में बात कर लूँगा, ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो रही है। अच्छा वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 यहाँ बी पे क्या हो जाएगी, जीरो, बी पे क्या हो जाएगी, जीरो। वेलोसिटी डिक्रीज होते होते कहाँ हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब अगर मैं बात बी की बात करूँ, एट बी की बात करूँ, स्लोप कितनी है, स्लोप यहाँ टेंजेंट खींचोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप कितनी है, जीरो। इसका मतलब वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अच्छा वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो गई, वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 कहाँ बी पे क्या हो गई, जीरो। और जीरो बी से बाद की बात करो, बी के बाद की बात करो, यानी कि बी टू सी की बात कर रहा हूँ। बी टू सी के बाद देखो स्लोप कहाँ हो जा रही है, अरे नेगेटिव और इंक्रीजिंग, नेगेटिव और इंक्रीजिंग, नेगेटिव और इंक्रीजिंग। यानी कि बी से सी जा रहे हो तो स्लोप कैसी हो गई, नेगेटिव, यानी वेलोसिटी नेगेटिव। अरे स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव, डिक्रीज होते हुए वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर वेलोसिटी नेगेटिव और इंक्रीज होने लगी, सिंपल। ये वाला केस है, ये वाला है क्या, देखो जैसे ही मैंने ऊपर फेंका तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होते होते जीरो हो गई, जीरो होने के बाद क्या हो गया, जीरो होते ही इसने डायरेक्शन चेंज कर ली और वापस अपने पथ पर चेंज होने लगी, यानी वेलोसिटी अब डाउनवर्ड हो गई, नेगेटिव हो गई और इंक्रीज होने लगी। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये पार्टिकल यहाँ से जीरो होकर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया, पलटी मार लिया, याद करो पलटी वाला केस है। इसका मतलब हेंस पार्टिकल is
टर्न टू बैक एट पॉइंट बी। बी पे इसने टर्न कर लिया डायरेक्शन, यानी कि पलटी मार लिया। पलटी मार रहा है कहाँ पे? बी पॉइंट पे, ठीक है ना। उसके बाद बी के सी के बाद स्लोप कैसी हो गई? स्लोप की बात करो, स्लोप कैसी हो गई? नेगेटिव। स्लोप कैसी हो गई? नेगेटिव। इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी। अच्छा, स्लोप नेगेटिव तो है, नेगेटिव के साथ साथ इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव साथ क्या इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा था? डी एक्सीलरेशन। यहाँ क्या हो रहा था? डी एक्सीलरेशन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रही है? नेगेटिव तो है लेकिन इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी। इसका मतलब यहाँ पे पार्टिकल क्या हो रहा है? एक्सीलरेटेड। यहाँ पे पार्टिकल क्या हो रहा है? एक्सीलरेटेड, इंक्रीजिंग। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हो आप वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव है। वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव है, लेकिन इंक्रीजिंग। इसका मतलब पार्टिकल कैसा है? एक्सीलरेटेड हो रहा है, एक्सीलरेटेड हो रहा है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट? सिर्फ मैं स्लोप से ही पूरे पार्टिकल की मोशन को एनालिसिस कर दे रहा हूं, है ना। अरे समझे कि नहीं? अगर मैं पार्टिकल की मोशन को एनालिसिस करूं, पार्टिकल को ऑब्जर्व करूं कि पार्टिकल है कहाँ, कौन से टाइम पे कहाँ पर है, मोशन पार्टिकल को ऑब्जर्व करूं, तो इतना नोट कीजिए, मैं पार्टिकल की मोशन को बताता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। देखो यहाँ नोट करो, ये वाला छोड़ो, ये है, देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। पहली बार पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, अभी मैंने देखा था यहाँ से बी से ए से बी गया था, t = 0 पे ओरिजिन पे है, ठीक है। यहाँ कहीं पार्टिकल ओरिजिन पे है, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना। तो यहाँ से वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है। वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है। और किधर जा रहा है? एक्स एक्सिस में, तो ये इधर गया v वेलोसिटी से। लेकिन याद रखो वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीजिंग हो रही है। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ये इसका एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन कैसा है? अपोजिट इन डायरेक्शन, तभी तो डिक्रीज होगी। जब वेलोसिटी एक्सीलरेशन अपोजिट इन डायरेक्शन, तभी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, यानी कि एक्सीलरेशन इतना है, इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। अब आगे चलो, आगे चलते ये पार्टिकल यहाँ कहीं आया, यहाँ कहीं आ गया, जहाँ वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी डिक्रीज होते हुए यहाँ पे क्या हो गई? वेलोसिटी 0 हो गई। कौन से पॉइंट पे? बी पे। यानी बी पे पहुँचते ही ये पार्टिकल पलटी मार रहा है इस डायरेक्शन में। अब याद करो, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, वेलोसिटी पॉजिटिव, तब कहाँ हो गई? यहाँ पे, जहाँ पे एक्सीलरेशन नेगेटिव था, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट थी, तो डिक्रीज होने लगी। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी इधर हो गई, वी हो गई कि नहीं? अब इधर डायरेक्शन हो गई। अब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी देखो कैसी है? सेम डायरेक्शन में। अब पार्टिकल कैसा होने लगेगा? इंक्रीजिंग होने लगेगी वेलोसिटी। तो ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट कौन सा है? बी। ये पॉइंट कौन सा है? बी। ये पॉइंट कौन सा है? ए। अच्छा, ये पार्टिकल चलते यहाँ कहीं आ जाएगा, एक्स इक्वल टी इक्वल, यहाँ पे ये पॉइंट कैसा? एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब ये पार्टिकल कॉन्साइड कर जाएंगे, एक मिनट। ये जो ए है ना, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ए की डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो पार्टिकल यहाँ से जैसे ही पलटी मारा, इस डायरेक्शन में मूव करना चालू किया और यहाँ कहीं आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है ना। ये कौन सा है? सी पॉइंट। तो ये जो वेलोसिटी यहाँ से हुई, ये वाली वेलोसिटी, डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव वेलोसिटी वी। लेकिन एक्सीलरेशन की बात करूँ, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है? ये इसी डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डायरेक्शन सेम हो गई। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होने लगी, लेकिन एक पॉइंट जैसे आएगा, यहाँ सी पे क्या हो रही है? इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, पार्टिकल आगे चला जाएगा, सिंपल। इस टाइप से पार्टिकल मूव करेगा। ऐसे गया, वेलोसिटी डिक्रीज होते 0 हो गई। 0 होने के बाद तुरंत डायरेक्शन चेंज किया, चेंज करते इंक्रीज होने लगी। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन हो गई इस तरीके से। और सी पॉइंट कहाँ है? एक्स इक्वल टू 0 यानी ऑरिजिन पे। इसका मतलब पार्टिकल सी पॉइंट पे क्या करेगा? ऑरिजिन को क्रॉस करेगा, ठीक है ना, क्लियर कि नहीं? अच्छा, इतनी समझ में आई बात है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट अपने टॉपिक पे।
ठीक है ना, इतनी बात आ रही है, अच्छे से समझ आ रही है, तो समझ लीजिए आपने इसका 60% काम अपन लोगों का हो गया। अगर इतनी समझ में आ गई, 60% क्वेश्चन को आप उड़ा दोगे, ठीक है ना। अब देखो, अच्छा काइनेमेटिक्स के मैंने इक्वेशन ड्राइव किए थे हम लोगों ने, है ना, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन, जबकि एक्सीलरेशन कैसा था, कांस्टेंट था। एक्सीलरेशन कैसा था, कांस्टेंट। करेक्ट, एक्सीलरेशन कैसा था, कांस्टेंट। तो मैं उन इक्वेशनों की बात करूं जब ए कैसा है, कांस्टेंट है। तो मैंने इक्वेशन लिखे थे, पहला तो v इजकल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट इजकल टू x इजकल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना, सिंपल। अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को देखूं ध्यान से, तो अगर vt कर्व बनाऊं, vt कर्व वो कैसा रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। अगर मैं xt कर्व बनाऊं, xt ये कैसा रहेगा, पैराबोलिक, ये कैसा रहेगा, पैराबोलिक। तो याद रखिएगा कि जब vt कर्व होगा, vt कर्व कैसा बनेगा, ये कर्व कैसा रहेगा, vt कर्व, अरे यार, तो ये कैसा है, इसका vt कर्व कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन, कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि t की पावर 1, p की पावर 1, सिंपल। अच्छा, अगर मैं इसमें xt कर्व बनाऊं, xt कर्व देखो, t स्क्वायर, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है। इसका मतलब ये क्या है, आपका पैराबोलिक, पैराबोलिक है ना, पैराबोलिक। तो अगर यार नोट डाल के यहाँ पर रखिए, अगर किसी भी कोई भी vt कर्व पैराबोलिक है, तो ये वो कंफर्म करता है कि उसका एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट पे इक्वेशन आया आपका पैराबोलिक बना। तो यहाँ पे लिख दोगे इफ xt कर्व इज पैराबोलिक देन acceleration of particle is constant, है ना। एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ से ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। अगर vt कर्व आपका स्ट्रेट लाइन आना है तो कांस्टेंट है एक्सीलरेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व पैराबोलिक आ रहा है तो उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, सिंपल। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ इसी को एनालिसिस करते हुए, एक कर्व को एनालिसिस करना आप लोगों को। देखो, रब कर दें, जो भी पढ़ा है उसी पे फोकस करना है, उसी को ओनली हम लोगों को अप्लाई करना है। दिस इज द टाइम t एक्सिस, दिस इज द x वर्सेस टाइम, ठीक है। तो एक कर्व गिवन है इस तरीके से, xt कर्व है लाइक दैट, t इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे नेगेटिव x0, क्योंकि यहाँ पे x 0 है, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव रहेगा x0। और ये टाइम मैं मान लेता हूँ t1 और ये मान लेता हूँ t2, सिंपल। अब इस पार्टिकल का मुझे पार्टिकल की मोशन का एनालिसिस करना है कि पार्टिकल कर क्या रहा है, कौन से टाइम पर कहाँ पर है, कर क्या रहा है, एक्शन में उसकी मोशन क्या है। ध्यान से समझिएगा। पहली बात ये कर्व कैसा है, पैराबोलिक या स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक है। कौन सा कर्व है, xt कर्व। अभी आपने एक नोट डाल के लिखा, अगर xt कर्व डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व पैराबोलिक देन एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ से एक बात तो कंफर्म हो गई कि एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है, एक्सीलरेशन जीरो तो नहीं है ना, कांस्टेंट है, इसका कुछ वैल्यू है, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ t इजकल टू 0 पे, t इजकल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस की x0,
यानी कि पार्टिकल कहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से एक्स नोट से, यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव एक्स नॉट, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ना कि ओरिजिन से, ठीक है ना, ओरिजिन से नहीं कर रहा है। अच्छा, सेकंड बात करूँ मैं, अगर मैं यहाँ पॉइंट देखूँ, ये पॉइंट मैं ले लूँ ए, ये मैं पॉइंट ले लेता हूँ ए, ये पॉइंट ले लेता हूँ बी, ये पॉइंट ले लेता हूँ सी। तो अगर मैं ए से बी जाऊँ, ए से बी जाऊँगा तो स्लोप कैसी है, याद करो, ये वाली, ये कैसी है स्लोप, नेगेटिव। स्लोप कैसी है, नेगेटिव। अरे यार, ये दिस इज द एक्स एक्सेस, दिस इज द वेलोसिटी डायरेक्शन। तो एक्स एक्सेस के साथ वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव। यानी कि अगर ए से बी देखोगे आप, ए से बी देखोगे, स्लोप नेगेटिव और स्लोप नेगेटिव, और स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग। देखो डिक्रीजिंग हो रही है, इस तरीके से आ रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, डिक्रीजिंग है, मींस पार्टिकल डीएसिलरेट है, यहां से डीएसिलरेटेड हो रहा है ए से बी तक। लेकिन अगर मैं बात करूं बी की, अगर मैं बी की बात करूं, बी पे क्या हो रहा है, बी पे स्लोप कैसी है, अरे यार, बी पे स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है, टेंजेंट। इसका मतलब स्लोप क्या है, 0। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, यानी बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, 0। जैसे ही बी को क्रॉस करोगे आप, स्लोप देखो इस डायरेक्शन, अब पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव स्लोप और इंक्रीजिंग, देखो इंक्रीजिंग, है ना। यानी कि अगर मैं बी से सी जाऊं तो स्लोप कैसी हो रही है, स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। यहां से मुझे आइडिया लगा कि वेलोसिटी स्लोप पॉजिटिव, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव, एंड इंक्रीजिंग मीन्स एक्सीलरेटेड। सिंपल, क्लियर, इतना आइडिया लग गया। लेकिन आप सी पे देखो, एट सी पे, मैं सी की बात कर रहा हूं, एट सी की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। यानी टाइम t1 पे एट t2 डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। इसका मतलब पार्टिकल एट टाइम t2, यानी कि सी पॉइंट पे x इक्वल टू 0, यानी कि ओरिजिन पे पहुंच गया, ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है। यानी यहां से लिख सकते हो पार्टिकल इज क्रॉसिंग ओरिजिन एट टाइम t2 पे पार्टिकल ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू 0 हो गई। सिंपल। अरे एनालिसिस समझे कि नहीं, मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया, यहाँ से यहाँ तक लिया, पार्टिकल को t1 0 पे, x नॉट पे, नेगेटिव पे, तो यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, x नॉट से स्टार्ट हो रहा है। दूसरी बात, v इक्वल टू b पे स्लोप 0, यानी वेलोसिटी 0, यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ क्या कर रहा है, पार्टिकल b पे नेगेटिव 0 पॉजिटिव, यानी कि पार्टिकल नेगेटिव वेलोसिटी ऐसे कर रहा है। अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में क्या ले लूँ, सोचो, अगर मैं रबड़ की बोली लूँ, रबड़ ले लूँ, तो मैं ऐसे फेंकूंगा तो नेगेटिव वेलोसिटी जैसे ही इस पर हिट करेगा, हिट करते ही वो बाउंस बैक करेगा, तो वेलोसिटी पॉजिटिव। सोचो इस तरीके से, ये वेलोसिटी 0 नहीं होगी। अगर बेस्ट एग्जांपल इस तरीके से देख लो, अगर पॉजिटिव ऊपर डायरेक्शन में नेगेटिव ले लो, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लो, इस तरीके से नेगेटिव 0 पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब बी पे ये क्या कर रहा है, पलटी मार रहा है, बी पे क्या मार रहा है, पलटी, बी पे 0, वेलोसिटी 0, यानी कि क्या कर रहा है, t1 पर पलटी मार रहा है ना। t1 टाइम पे क्या कर रहा है, ये पलटी मार रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है वेलोसिटी की। सिंपल। अच्छा, इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाऊं, यहाँ दिखाऊं, देखो, ये देखो पार्टिकल क्या कर रहा है, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सेस, दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सेस, ठीक है ना। इस कर्व को यहाँ तक ले लो, यहाँ तक, दिस इज द एक्स एक्सेस, यहाँ तक, ठीक है। अगर ये मैंने ले लिया, ये पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स एक्सेस, दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सेस,
ठीक है ना। अब पार्टिकल देखो ओरिजिन t इक्वल टू 0 पर क्या है, t इक्वल टू 0 पे नेगेटिव x नॉट है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, इधर जाएंगे नेगेटिव है, तो यहाँ पर है कहीं पे पार्टिकल, कहाँ है, यहाँ है नेगेटिव x नॉट पे, यहाँ पर है। तो यहाँ से वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, नेगेटिव डायरेक्शन ये है, तो वेलोसिटी इधर नेगेटिव है, लेकिन एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कैसी है, इसके अपोजिट रहेगी, इस डायरेक्शन में, तभी तो डिक्रीज होगी, क्योंकि ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होते होते ये पार्टिकल इस तरीके से डिक्रीज होते होते इस तरीके से क्या होगी, यहाँ पे कहीं t1 पे, टाइम कितने पे, t1 पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये पलटी मार लेगा। ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका, एक मिनट, स्पेस कम पड़ रहा है ना, समझ में नहीं आएगा आपको। देखो मैंने ये ले लिया और इधर ले लेते हैं, यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, और दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो पार्टिकल कहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ -x नॉट पे है, ये रहा, कितने टाइम पे, t इक्वल टू 0 पे। लेकिन वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, तो डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन, दिस इज द वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी कैसी है, डिक्रीजिंग हो रही है, वेलोसिटी कैसी है, डिक्रीजिंग होगी, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है। अब क्या हुआ, पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होते होते एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर 0 हो जाएगी और वेलोसिटी, पार्टिकल क्या हो जाएगा, पलटी मार लेगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो पार्टिकल, तो जहाँ पर वेलोसिटी 0 कहाँ आ रही है, बी पॉइंट पे, यानी कि ये पॉइंट कौन सा है, बी वाला, और कितने टाइम पर है, टाइम t1 पे, टाइम t1 पे यहाँ पार्टिकल होगा और सीधे आगे चलता जाएगा इस तरीके से, ऐसे आगे निकल जाएगा। तो यहाँ क्या है, x की वैल्यू 0, यहाँ x की वैल्यू 0, यानी कि यहाँ x की वैल्यू 0 कहाँ आ रही है, t2 टाइम पे। दिस इज द सी पॉइंट, दिस इज द सी पॉइंट, दिस इज द सी पॉइंट, दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट, दिस इज द सी पॉइंट। सी पॉइंट पर जहाँ पे x की वैल्यू 0 हो रही है, t2 टाइम पे, दिस इज द टाइम 2, इस तरीके से रहेगी। थोड़ा सा स्पेस कम है तो समझ लीजिएगा इस बात को, ठीक है ना। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे 0 हो गया t1 पे पलटी मार के इस तरीके से मूव करने लगा, वेलोसिटी इंक्रीज होने लगी और यहाँ पे ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है t2 टाइम पे, यहाँ से। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट।